नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीप कर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा 5 एलिमेंट। इससे पहले भी हम इस विषय पे बात कर चुके हैं, मगर जो आज हमारा मेन टारगेट है वो टारगेट ये है कि हम समझें। जैसे पहले तो हमने वर्डिंग से समझा था कि ये जल तत्व है, ये वायु है, इसको वुड भी बोलते हैं। उसके बाद फायर है, फिर अर्थ है, फिर स्पेस है और मेटल। हम इसको दो तरीके से समझेंगे। बकायदा इस चीज पे मेंशन भी है, आप देखोगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जल है, एयर है, वुड है या फायर है, अर्थ है और मेटल है, आकाश है, बकायदा लिखा हुआ है। तो हम इसकी शेप्स भी समझेंगे आज और कलर भी समझेंगे। तो दोस्तों, हम इस चीज को आज आप क्लियर करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, स्पेस से ये वाटर की ओर, जैसे क्लियर कर लेते हैं हम इस चीज को, कॉन्सेप्ट को। स्पेस से वाटर, वाटर से एयर, एयर से फायर और फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन था हमारा। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पहले वाली वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा कि अगर इसमें से कोई भी जोन, यानी कि कोई भी वाटर बढ़ जाए घट जाए तब दिक्कत, एयर घट जाए बढ़ जाए तब दिक्कत, फायर घट जाए बढ़ जाए तब दिक्कत, अर्थ घट जाए बढ़ जाए तब दिक्कत और स्पेस घट जाए बढ़ जाए तब दिक्कत। तो फ्रेंड्स, हम समझेंगे इस चीज को आज एलिमेंट, कलर, शेप और मेटल के अंदर। जैसे इसका जो एलिमेंट है वाटर, इसका कलर है ब्लू, शेप है वेवी, लहरती हुई, और मेटल है एल्युमिनियम। यानी कि ब्लू कलर का जो मेटल है वो एल्युमिनियम है। और सेकंड नंबर आता है एयर, जिसे हम वुड भी बोलते हैं। इसका कलर है ग्रीन, बकायदा मेंशन भी है, आप देख पा रहे होंगे। इसका कलर है ग्रीन। उसका जो शेप है रेक्टेंगुलर, और इसका जो मेटल है वो है स्टील, यानी एसएस। ये हमारा हो गया वाटर और ये हो गया हमारा एयर एंड वुड। उसके बाद आता है फायर, यानी कि रेड, ट्रायंगल शेप, और मेटल है इसका कॉपर। ये है हमारा थर्ड नंबर, ये आ गया फायर एलिमेंट। उसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट, जिसका कलर है येलो, शेप है स्क्वायर और मेटल है ब्रास। ये आ गया हमारा ब्रास। उसके बाद मेटल नंबर 5, यानी कि अपना जो एलिमेंट है 5, स्पेस। इसका कलर है वाइट, शेप है राउंड, सर्कल, गोल, और इसका मेटल है आयरन। ये है हमारा 5 नंबर। तो फ्रेंड्स, मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोबारा इसको मैं फिर बता देता हूं। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। इसके नीचे जो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियर है। एल्युमिनियम का जो कलर है वो लाइट ब्लू होता है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें। उसके बाद एसएस स्टील है जो, वो ग्रीन कलर में दिखाया गया है। एल्युमिनियम ब्लू कलर में दिखाया गया है। कॉपर का कलर रेड होता है और ब्रास येलो होता है। आयरन व्हाइट। जब आप उसको रब करेंगे आप देखेंगे उसका कलर आयरन का रियलिटी में भी व्हाइट होता है, एक्चुअल में भी। तो ये इसके 5 एलिमेंट हैं। तो हम ये मानते हैं कि जितने भी हमारे यूनिवर्स के अंदर जो चीज है वो टोटल की टोटल 5 एलिमेंट, 5 शेप, उसके बाद कलर और उसके बाद
एलिमेंट, सब 5-5 ही हैं। ये एक 5 का ही कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों मैं मानता हूं ये हमारा बेसिक है। जब हमारा बेस मजबूत होगा ना, तो उसके ऊपर हम कितनी भी बड़ी इमारत क्यों ना खड़ी कर लें, बिल्कुल मजबूती से खड़ी रहेगी। आप कितनी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन देख लो, उसका बेस हमेशा मजबूत होना चाहिए। और ये हमारा बेस ही है, हम बेस ही तैयार कर रहे हैं। जब हमारा बेस बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद हमें इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसी पे चर्चा करेंगे 16 दिशाओं के ऊपर और उनके एट्रीब्यूट के ऊपर, उनके गुणवत्ता, उनके गुण के ऊपर। भाई जो हमारी इसकी डिवीजन की गई है 16 के अंदर, वो कैसे की गई है और इसकी क्या गुणवत्ता है। हर जोन, हर एक जोन यानी कि हर एक दिशा हमें कुछ ना कुछ देती है। तो हम इस विषय पे अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। ये मैं लगा रहा हूं शक्ति चक्कर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हमारा शक्ति चक्कर स्क्रीन पर आ चुका है। तो हम इसकी डिवीजन करके आपको बकायदा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अब हम देखेंगे, जैसे ये नॉर्थ है, ये आ गया हमारा नॉर्थ। तो दोस्तों इसकी मैं सारी की सारी डिवीजन कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना महसूस हो। ये 360 डिग्री के अंदर है स्टैंडर्ड, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। जहां पर ये हमारा हाथ वाला सिंबल बना हुआ है, ये 360 डिग्री के अंदर है, जो हमारी पृथ्वी है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ के बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। ये पिज्जा कट की तरह चलता है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। उसके बाद बात करते हैं हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। उसके बाद बात करते हैं हम ईस्ट की। इसके बाद बात करते हैं हम ईस्ट साउथ ईस्ट की। उसके बाद बात करते हैं हम साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट के बाद बात करते हैं हम साउथ साउथ ईस्ट की। फिर बात करते हैं हम साउथ की। उसके बाद बात करते हैं हम साउथ साउथ वेस्ट की। फ्रेंड्स ये मार्किंग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाए, क्योंकि कुछ हमारे मित्र इसमें जो वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, बिल्कुल नए होंगे। उनके लिए ये चीज बिल्कुल सिंपल रहेगी। ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट। इसके बाद आ जाता है हमारा वेस्ट। फिर आ जाता है हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। फिर आ जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट और फिर आ जाता है हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो फ्रेंड्स ये है हमारी 16 दिशाएं, जिसके ऊपर आज हमें इनके एट्रीब्यूट के ऊपर चर्चा करनी है, क्योंकि हर दिशा कुछ ना कुछ देती है। आप देखोगे कि विशेष तौर पे जो हमारा ये है नॉर्थ, ये हमें नए अवसर और पैसा देता है।
नए अवसर का मतलब चाहे हमें नौकरी लेनी हो, हमें बिजनेस में नए अवसर चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, तो इस दिशा का ठीक होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें सेहत ठीक रखनी है, या हमें हीलिंग चाहिए, या हमें किसी भी सेहत का खजाना किसी भी रूप में चाहिए, तो हमें यही दिशा देगी। उसके बाद माइंड ऑफ क्लैरिटी, जिसको ईशान कोण बोला गया है, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये है हमारा एंजॉय, एंटरटेनमेंट का जोन। मतलब अगर ये जोन हमारा बैलेंस होगा तो हम एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। ये हमारा आ गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आ जाता है ईस्ट। ये हमारा आ गया कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी, यानी कि लोगों के साथ जुड़ाव, हमारा लोगों के साथ जुड़ाव कैसा है। उसके बाद आ जाता है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि मंथन का जोन। मंथन ये क्यों बोला गया है मैं आपको बताता हूं। इसमें 4 जोन वाटर के हैं। जैसे अभी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की हम चर्चा लास्ट में करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है ब्लू, जहां पर ब्लू मार्किंग है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 4 जोन हैं। आप ये बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ब्लू मार्किंग है, ब्लू। और उसके बाद जो ग्रीन है ये एयर एंड वुड है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट है मंथन। उसके बाद फायर शुरू हो जाती है, फायर एलिमेंट, जिसमें रेड है। आप देखोगे इसके अंदर साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है और साउथ है। मैं आपको ये मार्किंग करके दिखा देता हूं। ये हमें कैश एंड लिक्विडिटी, पैसा देता है। साउथ साउथ ईस्ट हमें कॉन्फिडेंस, यानी कि हमारे अंदर हिम्मत कितनी है काम करने की, ये देता है। साउथ हमें नेम फेम एंड रिलैक्सेशन, यानी कि हमारा नाम कैसे होगा, हमें आराम कैसे मिलेगा, और रिलैक्स हम कैसे फील करेंगे। साउथ साउथ वेस्ट लेट गो, यानी कि इस डिस्पोजल का जोन है। अगर इस इन जोन के अंदर प्रॉब्लम होगी तो इससे संबंधित दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद करते हैं हम साउथ वेस्ट की बात। साउथ वेस्ट स्किलता का जोन है, मजबूती, रिश्तों में मजबूती। जहां पर रिश्तों में मजबूती नहीं होती वहां पर इससे संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग का जोन, एजुकेशन का जोन। किसी भी तरीके की सेविंग, एजुकेशन वो डिसाइड करेगा ये जोन। उसके बाद वेस्ट प्राप्तियों की, नए अवसर का, नए अवसर का जोन। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन का जोन, दम घुट के रहना, टेंशन में रहना। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन, किसी भी तरीके की सपोर्ट हो, फ्रेंड की, बैंक की, रिश्तेदारों की, भाई बहन की सपोर्ट हो, यह है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यह है आकर्षण का जोन, आकर्षण, किसी भी तरीके का आकर्षण। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे जैसे 16 दिशाओं के बारे में बात करी है, ये हमारे टिप्स पे होना चाहिए। बहुत आसान है इसको याद करना। मैं आपको बता देता हूं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट का ये क्या है। अब देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूं। इसके अंदर जो नॉर्थ के हैं 4 जोन, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। ये देखो, ये ब्लू की मार्किंग जो है, ये ये जो ब्लू की मार्किंग है ये है हमारी, ये देखो वाटर जोन पे। ये हमारा सारा का सारा वाटर जोन। ये साइकिल ऑफ जो क्रिएशन मैंने आपको बताया था कि पहले वाटर आएगा, फिर वाटर से एयर, एयर से फायर,
फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस। अगर ये जोन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर जोन हमारा अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इससे संबंधित हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, जो जो मैंने आपको बताया था। यानी कि सेक्स ऑफ अट्रैक्शन, मनी और अपॉर्चुनिटीज, यानी कि नए अवसर और पैसा, और हेल्थ, हेल्थ हमारी खराब रहनी शुरू हो जाएगी। माइंड ऑफ क्लैरिटी, यानी कि जो माइंड के अंदर हमारे जो विचार हैं, जो पॉजिटिव विचार हैं, वो नेगेटिव में तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, वो बात करते हैं एयर एलिमेंट और वुड। मैंने आपको बताया था इसमें ये 3 जोन आते हैं। इसमें आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर ये जोन हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तब भी हमें इनसे रिलेटेड एंटरटेनमेंट में प्रॉब्लम, सोशल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम और मंथन, यानी कि सोचने की पावर हमारी खत्म हो जाएगी। मैं इसकी पूरी डिटेलिंग करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं अभी आपके बेसिक क्लियर कर देता हूं, ताकि आप इस चीज को बिल्कुल माइंड में बिठा लें कि ये अगर एक्टिविटीज, ये अगर हमारे एरिया डिस्टर्ब होंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये है फायर, ये देखिए, ये है फायर के दोस्तों। फायर के फिर 3 जोन हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। साउथ ईस्ट का काम है कैश एंड लिक्विडिटी, पैसा देना। साउथ साउथ ईस्ट का काम है कॉन्फिडेंस देना। और साउथ का काम है रिलैक्स एंड नेम फेम, यानी कि जब आदमी का नाम होता है, आदमी पैसा कमाता है, तो वो सब इस एरिया से आता है। अगर हमें सपोज करो किसी भी संबंधित अगर कोई दिक्कत आती है, तो वो इससे संबंधित ही दिक्कत आएगी। मतलब कहने का ये है, हमें यही दिक्कत आएंगी और हम इन दिक्कतों को हमें फेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं अर्थ एलिमेंट पे, जिसके अंदर ये 2 जोन आते हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। यानी कि लेट गो, किसी भी चीज को छोड़ देना, और अधिक खर्चा होना, या कुछ लोग खर्चा ही नहीं करते। वो हम इसकी बकायदा एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक, मैं दोबारा बता रहा हूं फ्रेंड्स, मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा बढ़िया है, तो हमें इस लाइन में आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो साउथ वेस्ट स्किलता, रिश्ते की मजबूती। क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहां पर जो है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण बताया था मैंने, ये यहां पर वास्तु पुरुष मंडल के पैर हैं। इसमें 4 कोण बोले गए हैं वैदिक वास्तु के हिसाब से: ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। जो ईशान कोण है वो नॉर्थ ईस्ट को बोला गया है, और आग्नेय कोण साउथ ईस्ट को बोला गया है, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट को बोला गया है, और वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट को बोला गया है। तो दोस्तों ये तो आ गया हमारा, 4 एलिमेंट हमने इसमें कवर कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो व्हाइट है, व्हाइट यानी कि स्पेस एलिमेंट। तो हम इसको थोड़ा सा मार्किंग दिखाने के लिए एक बार मैं आपको ब्लैक ले रहा हूं, ताकि ये आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं, शायद इस पे व्हाइट हमें क्लियर से नजर ना आए। ये देखिए, ये इसमें हमारे 4 जोन आ गए। वेस्ट साउथ वेस्ट, मैंने आपको बताया था किसी भी तरीके की सेविंग, चाहे वो पैसे की हो, एजुकेशन की हो, ज्ञान की हो, अगर ये जोन डिस्टर्ब है तो हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वेस्ट, इच्छा पूर्ति की, हमारे लिए ये जगह, ये जोन हमारे इच्छा पूर्ति का है। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, हमारे ये डिप्रेशन का जोन है, मतलब दम घुटना, यानी कि दम घुटना, डिप्रेशन में चले जाना, ये जोन वो भी देता है।
नॉर्थ वेस्ट है सपोर्ट का, किसी भी तरीके की सपोर्ट, चाहे वो बैंकिंग की सपोर्ट हो, चाहे वो हमें दोस्त की हो, बहन भाई की हो, माँ बाप की हो, ये सपोर्ट का जोन है। तो मित्रों आज हमारी जैसे ये 5 एलिमेंट पे 16 डायरेक्शंस पे बात हुई है, तो मैं चाहता हूं इसे आप बिल्कुल तरीके से देख लें और समझ लें कि ये हमारे टिप पे होना चाहिए। 16 जोन के एट्रीब्यूट हमें टिप पे होने चाहिए। नॉर्थ हमें देता है नए अवसर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमें देता है हीलिंग, नॉर्थ ईस्ट हमें देता है माइंड ऑफ क्लैरिटी, उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जॉय, मनोरंजन, ईस्ट हमें देता है सोशल कनेक्टिविटी, ईस्ट साउथ ईस्ट हमें देता है मंथन, साउथ ईस्ट हमें देता है लिक्विडिटी कैश, साउथ साउथ ईस्ट नेम हिम्मत कॉन्फिडेंस, साउथ हमें देता है नेम एंड फेम, साउथ साउथ वेस्ट हमें देता है लेट गो, डिस्पोजल का जोन है। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट हमें देता है स्किल मजबूती, रिश्ते में भी मजबूती, क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल के यहाँ पर पैर होते हैं, जहां पर पैर मजबूत होते हैं वहां पर सब कुछ मजबूत होता है। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट जो कि हमारा सेविंग का जोन है, यानी कि किसी भी तरीके की सेविंग, वेस्ट हमारे हमें देता है गेन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हमें देता है डिप्रेशन, और नॉर्थ वेस्ट हमें देता है सपोर्ट, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमें देता है आकर्षण। ये आकर्षण का जोन है। आकर्षण का मतलब किसी भी चीज को लेकर के आकर्षण, हमारी इच्छा किसी भी चीज को लेकर के जागृत हो जाना। तो दोस्तों मैं मानूंगा इससे ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और हमारे माइंड पे इससे ज्यादा फिर प्रेशर पड़ जाएगा। मैं मानता हूं इतनी काफी, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी बताई गई वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप मेरी बताई गई वीडियो से संतुष्ट हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं एक बात और कहता हूं आपसे, बेल आइकन जरूर दबाएं, जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मुझे आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मैं परत दर परत हर चीज ऐसे ही खोलता चला जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग को घर बैठे ही ज्ञान हो जाए। नमस्कार दोस्तों।